Good morning, class. As you all know that we have started with the second chapter, is matter around us pure. In the first video we have done what are elements, what are compounds and what are mixtures, and what is the difference between these three. Elements, as you all know, they are made up of same type of atom. Compounds, they are made up of one or two type of atom but in a fixed ratio. For example, if we have H2O, in this we have two type of atoms, one is hydrogen, one is oxygen, but the ratio is fixed. That's why the formula of water is always same. But in elements we have only same type of atom like iron, like oxygen, like hydrogen and many more. Similarly, we have mixtures. Mixtures can contain more than one type of atoms but in any ratio. So we also have done mixtures that are homogeneous and heterogeneous. Correct. Homogeneous में जैसे हमने पढ़ा air. In heterogeneous we have done sand and water. It has uniform composition, it doesn't have uniform composition. So today our topic is solution. सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ एक्चुअली टू थिंग्स. वन इज़ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ सॉल्वेंट. एक आपका सॉल्यूट होता है और एक आपका सॉल्वेंट होता है. करेक्ट. बोथ मेक्स अ सॉल्यूशन. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. वन इज़ सॉल्यूशन और अनदर नेम इज़ ट्रू सॉल्यूशन. सेकेंड इज़ कॉलॉइडल एंड थर्ड इज़ सस्पेंशन. सो ये तीन टाइप्स हमने पढ़ने हैं सॉल्यूशन के. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन टाइप, दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन. सी, ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? सबसे पहले दे हैव यूनिफॉर्म मिक्सचर. इट मीन्स दे हैव यूनिफॉर्म composition, they have uniform boundary of separation, they don't have any boundary of separation, they are actually homogeneous. For example, यहाँ पे मैं example अगर लिखना चाहूँ, I can write salt in water. The moment you add salt in water, it immediately get dissolves in water, mixes well with water, so there is no boundary of separation. So this is your true solution. Particle size is very less, that is less than 1 nanometer. ठीक है. 1 nanometer is equal to 10 raised to the power minus 9 मीटर. सो पार्टिकल साइज इसका बहुत ज़्यादा कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है. इट डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट. ठीक है. ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता. सी, ये समझाने के लिए आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ टर्म हेयर, टिंडल इफेक्ट. ठीक है. ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं. सबसे पहले मैं टिंडल इफेक्ट के बारे में अगर बात करूँ तो आई कैन टेल, आपने देखा होगा समटाइम्स इफ़ लाइट गोज़ ऑफ इन आवर होम, घरों में अगर लाइट चली जाती है, बहुत अंधेरा है, आप टॉर्च की लाइट लेकर आते हैं और आप रूम में सर्च करते हैं कोई भी चीज़. जैसे ही आप उस टॉर्च को ऑन करते हैं, तो जब वो टॉर्च में से वो लाइट जब पास होती है, तो जितनी भी एयर होती है उसमें पार्टिकल्स आपको जिग जैग डांस करते हुए दिखाई देंगे. यस. आप जैसी टॉर्च की लाइट को रूम में लेकर आते हैं, डार्क रूम में, तो वहाँ पे जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं वो आपको जिग जैग मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे उस लाइट रेज में. सिमिलरली, अगर आप रूम में बैठे हैं और आपके कमरे में विंडो से कहीं सनलाइट आ रही है, ऐसा आपने देखा होगा, क्लासेस में भी देखा होगा, ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, तो जो सनलाइट एक बिल्कुल स्मॉल पिन होल से अगर निकल कर आ रही है, तो उसमें भी जितने एयर पार्टिकल्स होंगे वो भी आपको जिग जैग मूवमेंट में डांस करते दिखाई देंगे. सो एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट. सो टिंडल इफेक्ट जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाते. ये बच्चों आप घर पे भी करके देख सकते हो. इसके लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए. वन, यू वांट अ सॉल्यूशन, आपने ट्रू सॉल्यूशन आपको चाहिए. यू कैन टेक शुगर इन वाटर, यू कैन टेक सॉल्ट इन वाटर. आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे और जो भी बच्चा इसको एक्टिविटी को करके देखेगा, उस बच्चे ने वो वीडियो मुझे ज़रूर सेंड करनी है, एंड आई विल लव टू अप्रिशिएट दो स्टूडेंट. करेक्ट. सो आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने यहाँ पे एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने सॉल्ट इन वाटर लिया. करेक्ट. आपने क्या लिया, सॉल्ट इन वाटर. अब जब आप इस ग्लास बीकर में से, आप घर में ग्लास ले सकते हैं, शीशे का ग्लास, उसमें आपने सिंपल नमक वाला पानी जो कि बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है डालना है. यहाँ से आपने लेज़र लाइट पास करनी है. कौन सी लाइट पास करनी है? लेज़र लाइट. आप यहाँ से लेज़र लाइट पास करेंगे और यहाँ पे आप अपनी आई रखेंगे. एंड यू विल ऑब्जर्व लाइट कमिंग आउट विदाउट एनी स्कैटरिंग. यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला बीकर में.
दिस बीकर विल रिमेन ट्रांसपेरेंट, देयर विल बी नथिंग टू ऑब्जर्व, सो ओनली द लाइट विल कम एंड इट विल पास स्ट्रेट अवे। वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, नो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट विच इज़ एक्चुअली शोन बाय ट्रू सॉल्यूशन। सो सिंपली मैं एक बात कह सकती हूँ कि ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते, ठीक है। कॉलॉइडल्स दिखाएंगे, सस्पेंशंस भी कंडीशंस के साथ दिखाएंगे। जब हम ये दोनों सॉल्यूशंस पढ़ेंगे देन आई एम गोइंग टू टेल यू। सो आज के लिए आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं एंड प्लीज़ रिकॉर्ड दैट एक्टिविटी एंड यू कैन शो टू मी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम ले सकते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। इट्स वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इट इज़ एक्चुअली आयोडीन इन एल्कोहल। ये क्या है बच्चों, आयोडीन इन एल्कोहल विच इज़ कॉल्ड टिंचर इन आयोडीन, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एयर। एयर इज़ एक्चुअली अ होमोजीनियस मिक्सचर। एयर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। सिमिलरली वी हैव सोडा वाटर, करेक्ट, सोडा विच इज़ मिक्सड इन वाटर, सोडा वाटर इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मीन जहाँ पे आपको बाउंड्री और सेपरेशन नहीं मिल रही वो सभी आपके ट्रू सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन एक्चुअली होती क्या है, कंसंट्रेशन बच्चों होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको पता लगाना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जब हम 11th में आएंगे तो हम इससे भी ज़्यादा टर्म्स पढ़ने वाले हैं, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी। बट अभी के लिए हम पढ़ने वाले हैं 2-3 टर्म्स, स्पेशली ये ज़्यादा पढ़ने वाले हैं हम, विच इज़ मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सी मास परसेंटेज एक्चुअली क्या होता है बच्चों, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। मास परसेंटेज क्या होता है, डैट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर टेकिंग द आंसर इन परसेंटेज वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 100। मास बाय वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100, correct. Next we have volume percentage, that is volume of solute upon volume of solution into 100. So these are the some formulas which actually express the concentration, करेक्ट। अभी हम इसको होल्ड करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल में। देन वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस। सी आपने पढ़ा, जब भी आपने लैब विजिट की होगी तो आपने वहाँ ज़रूर देखा होगा कि कुछ बॉटल्स पे लिखा होता है एसिड्स के डाइल्यूट एसिड और कुछ पे लिखा होता है कंसनट्रेटेड एसिड। सो व्हाट डज दिस मीन, डाइल्यूट एसिड्स का मतलब बच्चों होता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है द सॉल्यूशंस विच कंटेन एक्चुअली वेरी 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 लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है, जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आपके डाइल्यूट एसिड्स और ऐसे ही आपके कंसंट्रेटेड एसिड्स होंगे। डाइल्यूट एसिड्स वो होंगे जिसमें एसिड्स का अमाउंट कम है और वाटर ज़्यादा है। सिमिलरली कंसनट्रेटेड एसिड्स कौन से होंगे, जिनमें एसिड्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा और वाटर का अमाउंट काफ़ी कम रहेगा। सो अनदर टर्म वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है देखें एक बार हम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझाने के लिए बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आप चाहें तो आप इसको भी घर पे करके देख सकते हैं। आप एक नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर लें, इट मीन्स आपने ले लिया सपोज 25 ml पानी ले लिया, 50 ml पानी ले लिया, ठीक है, और आप उसमें शुगर ऐड करना शुरू करें। शुगर ऐड होती जाएगी, शुगर ऐड होती जाएगी, करेक्ट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शुगर जो है उस अब पानी में ऐड नहीं होगी। सो उस मोमेंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा इसलिए होगा, आपको पता है कि वाटर है, ठीक है, वाटर इज़ एक्चुअली मैटर, और वाटर में इंटर पार्टिकुलर स्पेस होती है। सो सपोज दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इसमें आपकी शुगर फिट हो जाएगी, इसमें आपकी शुगर फिट हो जाएगी, इसमें शुगर, सब में जगह आपकी शुगर आ जाएगी, करेक्ट। अब जो है शुगर इसमें फिट होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारा इंटर पार्टिकुलर स्पेस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का फिल हो जाएगा, देन नो मोर शुगर विल बी एडेड, करेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको हम दोबारा यहाँ देखेंगे। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। बच्चों ये लाइन बहुत ज़रूरी है।
एट अ गिवन टेम्परेचर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. व्हाट डज दिस मीन? आप इसको घर पे भी करके देख सकते हैं. कैसे? आपने उस गिलास को लिया, आपने उसमें शुगर ऐड की, होती गई और कुछ टाइम बाद वो शुगर डिजॉल्व होनी बंद हो गई. लेकिन ऐसे ग्लास ऑफ वाटर को आप हीट कर दें. The moment you will start heating up, what will happen? The sugar which was left undissolved वो भी डिजॉल्व होने लग जाएगी. तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? ऑन हीटिंग इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. इट मीन्स नाउ मोर सोल्यूट कैन बी एडिड. अब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं. ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर ऐड हो गई है, देर इज़ नो मोर स्पेस. जैसे ही आप उसको हीटअप करेंगे, जैसे आप इसको हीटअप करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विल इंक्रीज, द पार्टिकल्स विल मूव फर्दर. ये पार्टिकल्स भागना शुरू करेंगे, पार्टिकल्स भागना शुरू करेंगे. और जब ये पार्टिकल्स भागना शुरू करेंगे, सो देयर विल बी मच मोर स्पेस नाउ. अब और ज़्यादा स्पेस हो जाएगी. मोर शुगर कैन बी एडिड. येस और नो? ज़्यादा शुगर इसमें ऐड हो पाएगी. एंड व्हाट यू विल गेट एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Now let's have a numerical now. A solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass percentage. देखिए अब इसको हमने कैसे करना है. मैंने आपको मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताया है. मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? कितना सॉल्ट लिया है? 40 ग्राम. सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों? सॉल्ट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है. तो 40 प्लस कितना पानी है? 320 इंटू 100. करेक्ट. मास ऑफ सॉल्यूट कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. 40 ग्राम ले लिया. कितने वाटर में लिया? 320 में. नीचे 320 प्लस 40 क्यों करा? क्योंकि फॉर्मूले में देखिए क्या है बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सो आपने इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट. हाउ मच परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट. करेक्ट. अब इसी को मैं एक एग्जांपल और लेके समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल, आपके पास देखा होगा जब आप दवाइयाँ लेने जाते हैं या जो आपकी ड्रिप जब चढ़ती है पेशेंट्स को, तो वहाँ पे ग्लूकोज बॉटल्स जब ड्रिपिंग की जाती है पेशेंट्स के साथ, बहुत बार लिखा होता है 5% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज. तो इसका मतलब क्या होता है? 10% ग्लूकोज का मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एक्चुअली प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. क्या मतलब है इसका? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 90 ग्राम पानी में. कैसे प्रूफ करें? देखो इसे. 10% है, दे रखा है हमें. करेक्ट. आपने क्या बोला? 10% ग्लूकोज. 10% आपको गिवन है. ठीक है. सपोज आपको मास परसेंटेज निकालना है. चलिए मास परसेंटेज निकालते हैं. 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी में और 10 ग्राम ग्लूकोज इंटू 100. आंसर बताइए क्या आएगा? 10/100 इंटू 100 कितना आएगा? 10%. सो 10% आ गया. वही चीज़ आ गई. सो 10% का मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज विच इज़ डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस. कल हम पढ़ेंगे सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सॉल्यूशंस. थैंक यू.